चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। जाओ राधा, सो जाओ। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? ये बात सुबह करेंगे, अभी जाकर सो जाओ। सुबह नहीं, अभी करेंगे। मैं जानती हूँ कि मैं एक चाल चलन से गिरी हुई और चरित्रहीन औरत हूँ, इसलिए आप माँ को बेटे से अलग कर सकते हैं। कर दिया ना? लेकिन चरित्रहीन होना और एक गलती कर देना दो अलग अलग बातें हैं। मुझे मेरा बेटा वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी कि चरित्र किसे कहते हैं। राधा, इस वक्त तुम्हें खुद भी मालूम नहीं कि तुम क्या कह रही हो। सुनिए, मुझसे बचा। राम सिंह, गेट खोलो। गेट खोलो। दीपक। अरे ये तो आंटी है। तुम जानते हो इसे? हाँ, ये डॉक्टर अंकल की बीवी है। ओह, नजदीक ही रहती हैं क्या? नहीं, काफी दूर रहती है। जाओ, तुम जल्दी से पापा को बुला कर लाओ। अच्छा। दीपक। तुम लोग घर चलो, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तुम जानते हो इसे? नहीं नहीं नहीं। फिर छोड़ोगे कैसे? हाँ हाँ हाँ, और इससे भी नहीं पूछ सकता। चलो बैठो तुम लोग। ये कार में बेहोश पड़ी थी।
थैंक यू मिस्टर दिवाकर। ये बात मुझे आज मालूम पड़ी कि शरीफ घरों की बहू बेटियां भी शराब पी के रात भर कार में गुजार सकती है। तुम अपना मुंह बंद रखो। चलो। आपकी मिसेज बेहोशी में दीपक दीपक पुकार रही है। शायद तुम मुझे यहां खड़ा देखकर हैरान हो रही हो, लेकिन हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने ही घर में खड़ा हूं। रात को शराब के नशे में तुम घर से चली गई। सुबह दिवांकर ने तुम्हें कार में बेहोश पाया। अगर वो अकेला होता तो तुम्हें यहां ना लाता। जानती हो क्या अंजाम होता तुम्हारा? दिवांकर की बीवी कह रही थी कि तुम बेहोशी में दीपक का नाम पुकार रही थी। शायद तुम उसी को मिलने के लिए घर से निकली थी। हाँ, उसी के घर जाना था मुझे। और अब अगर तुम जाना चाहो तो अब भी जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझे जब भी जहां जाना होगा अपनी मर्जी से चली जाऊंगी। उसके लिए मुझे आपकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जो तुमने शराब के नशे में किया, मैं तुम्हें उसका कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन जो तुम इस वक्त कह रही हो। आप मुझे क्या क्या ठहरा चुके हैं जानती हूँ मैं एक बदचलन औरत हूँ ना। ये मैंने अक्सर तुम्हारे मुंह से सुना है। और मैंने पहली बार आपके वकील के मुंह से सुना था। क्या कह रहा था वो? उसने कहा था कि औरत अगर बदचलन हो तो उसे अपनी औलाद से दूर रखा जा सकता है। और तब तक आप प्रिंस को मुझसे छीन चुके थे। मेरे वकील को डाइवोर्स के बारे में पूछने के लिए बुलाया था तुमने? उस वक्त मेरे पास चारा ही क्या था। और इस वक्त? अभी हालात कुछ बदले नहीं हैं। और अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं बार बार अपनी गलती की माफी मांगती रहूं। बार बार मुझे आपके तंज और ताने मिलते रहे। राधा, तुमको कुछ मांगता है? मुझे नहीं, सर में बहुत दर्द है। ओह, लाओ दबा दो। बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा ठंडा पानी ला दो प्लीज। अभी लाती हूँ। हाँ? ये तो तुम मुझसे भी मांग सकती थी। आप तो अपने सवालों के जवाब तलब कर रहे थे ना। आपको तो ये भी ख्याल नहीं आया कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। तुम शराब पीकर मुझसे हमदर्दी की उम्मीद कभी मत रखना राधा। मैं कोई गली के नुक्कड़ पे पड़ी शराबन नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। और अगर शादी के 8 साल बाद मेरी ये हालत हो गई है तो इसमें आपका भी तो कुछ हाथ होगा। तुम्हारे लिए मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं हुई राधा। लेकिन बताओ, एक माँ जो अपने बच्चे पे जान देती है, कभी कभी उसे थप्पड़ क्यों मार देती है? जरा सोचना इसका जवाब। जवाब सुनकर जाइए मिस्टर बजाज। जब माँ अपने बच्चे को मारती है तो बच्चे से ज्यादा उसे खुद तकलीफ होती है। बच्चे का तो एक आंसू गिरता है, उसके 100 आंसू गिरते हैं। फिर वो उस बच्चे को अपनी बाहों में समेट लेती है। लेकिन ये सिर्फ एक औरत कर सकती है, मर्द नहीं। तुम क्या जानो राधा, मैं कितना रोया हूं। तुम क्या जानो? थैंक
जेनी, जी तुम इस झूठ से कब छुटकारा पाओगी? हम भी सोचते हैं, एक झूठ बोल के हम इतना फंस गया मैन। लेकिन अब करोगी क्या? कुछ समझ में नहीं आता। अब तो एंथनी उसका कान मेरे पेट पे लगा कर बैठता है और पूछता है बच्चा बोलता है क्या। फिर क्या, कभी बिल्ली के माफक आवाज निकालता, कभी बिल्ली के माफक। और एंथनी को बोला जब बच्चा पैदा होएगा नहीं तो बिल्कुल तू मेरे माफक कुछ बोलेगा। लेकिन बच्चा पैदा कैसे होएगा? वो तुम्हारा बा है ना, वो बोला इधर किधर बच्चा भाड़े पे मिलता है। भाड़े पे? और हमेशा के लिए रखना मांगता, और पैसा भी नहीं है तो इंस्टॉलमेंट पर भी मिलता है। तो वही ले लो ना। नो नेवर राधा, हम देखा ना तुम प्रिंस को कैसा पाला, रात दिन जाग जाग के। आपन को तो ऐसा मुसीबत मांगता ही नहीं मैन। लेकिन आज कहाँ है मेरा प्रिंस? जेनी, मेरा प्रिंस कहाँ है? तुम उसे ढूंढ के लाओ ना, प्लीज मेरा प्रिंस ढूंढ के लाओ ना जेनी। राधा, जब मेरे को मालूम पड़ेगा नहीं तो मैं जरूर तुमको बताएंगा। आई मिस माई प्रिंस सो मच। हेलो हेलो शगुफ्ता। मिस्टर बजाज, कहिए आपने कैसे फोन किया? ये पूछने के लिए कि ऑफिस जाने के लिए तुम यहाँ आओगी या मैं तुम्हें पिकअप कर लूं? मैंने ऑफिस छोड़ने का फैसला कर लिया है। फैसले बदले भी तो जा सकते हैं। मैंने फैसला ना बदलने का फैसला किया है मिस्टर बजाज। देखो शगुफ्ता, तुम एक बार ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। जो कुछ मेरे घर में हुआ है वो समझने के लिए मुझे आपके ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। शगुफ्ता, जो कुछ तुम्हारे घर में हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ है और मैं उसके लिए तुमसे माफी मांग चुका हूँ। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं मिस्टर बजाज जिन्हें माफ नहीं किया जाता। अगर गलती करने वाला माफी मांग ले तो भगवान भी उसे माफ कर देता है। तो फिर आपने राधा को माफ क्यों नहीं किया? वो भी तो बार बार अपनी गलतियों की माफी मांगती रही आपसे। वो भी तो गुड मॉर्निंग मिस्टर बजाज। गुड मॉर्निंग। राधा कैसी है? अब आप आ गई हैं तो खुद ही देख लीजिए कैसी है। ये लोग कौन है? ये दाई है, वो जेनी के डिलीवरी का टाइम हो गया ना। डैडी अंदर आ जाओ। क्विक। जेनी, अपनी बच्ची देख लो। मुझे नहीं देखना है मैन। हाँ, 10 दिन बाद आऊंगी मैं लेने। हाँ हाँ, तुम जाओ अभी। हाँ गो मैन। ये लो पैसे। दोपहर तक ये सोएगी। अच्छा ठीक है जाओ तुम। गो मैन गो। मैं एंथनी को रोकती हूँ। ये किसको लाया था? ये दाई थी, दाई। क्या बोला वो? 1 साल से मेरा जेनी बोझा लेकर घूम रही है, ये बाहर क्यों नहीं आता है? यही बताने को आई थी, बस आजकल में तुम पप्पा बनने वाला है। रियली? थैंक यू गॉड। किसका आवाज? नहीं ये क्या है एंथनी? अब टाइम हो गया ना, तो तू मेरे माफक की आवाज करता है। डार्लिंग। ओह गॉड ब्लेस यू डार्लिंग। गॉड तुम बाहर जाओ, हम तुमको बुला लेते हैं। गो मैन। मॉर्च गो बाय। आदाब अर्ज़ है। आदाब। बहुत मुद्दतों के बाद आना हुआ। हाँ, सब अपने अपने रास्ते हो लिए, इसलिए मुलाकातें कम होने लगी। अबू मियाँ, खस का शरबत लाइए। अरे वाह, आपको अभी भी याद है? मैं कभी भूलती नहीं। हाँ। तशरीफ रखिए। थैंक यू बेटी। तब तो आपको ये भी याद होगा कि आप मेरे लिए गाने का वादा कर चुकी हैं। याद है मुझे, और एडवांस भी ले चुकी हूँ मैं आपसे जनाब। कहिए, कहाँ महफिल सजाने का इरादा है? लेकिन अब तो तुम महफिलों में नहीं गाती। जब गाना ही है
तो फिर फिक्र कैसी कि कहाँ गाना है? You're right. शुक्रिया। शगुफ्ता, तुम पहले शरबत पी लो, फिर चलते हैं। आपको बता दूं कि आपको कहाँ गाना है। तो फिर मैं अपने साजिंदों को इत्तला कर दूं? पता नहीं अब उनके पास वक्त हो या ना हो। कोई जरूरत नहीं, सब मिल जाएंगे। पहले तुम जगह तो देख लो। ये क्या जगह है अमृतराम जी? ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो है शगुफ्ता। यहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स आके गाते हैं, उनके रिकॉर्ड्स, कैसेट्स, सीडी बनते हैं। तो क्या मेरे भी कैसेट्स बनेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बनेंगे। सिर्फ बनेंगे ही नहीं, बल्कि हर मुल्क में, हर घर में बजेंगे भी। अरे, मेरी तस्वीर यहाँ क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सिर्फ शगुफ्ता के गाने रिकॉर्ड हुआ करेंगे। वो जब भी चाहे, जिस दिन भी चाहे, यहाँ पे आके गा सकती है, गाने रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं अमृतराम जी? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना? एतराज कैसा? बस इतना सोच रही हूँ कि इतना बड़ा एहसान। नहीं शगुफ्ता, आजकल के जमाने में कोई किसी पे एहसान नहीं करता। देखो, मैंने सोच समझ के ये इन्वेस्टमेंट की है। मैं जानता हूं तुम्हारी आवाज सुन के दुनिया फिदा हो जाएगी। मेरे कंपनी के कैसेट्स हाथों हाथ बिकेंगी और मुझे 100% प्रॉफिट होगा। बस इसके सिवा मेरे और कोई उम्मीद नहीं। यकीन करो शगुफ्ता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्मीदों के सहारे नहीं जीते। हेलो, जेकी है। जय, तुम जल्दी आ जाओ, राजा की तबीयत बहुत खराब है। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं राजा के घर। ठीक है, आप डॉक्टर बुलाइए, मैं भी आता हूँ। रोशनी बंद करो, ये पर्दे बंद करो, मुझे रोशनी नहीं चाहिए। ये रोशनी बंद करो, ये रोशनी बंद करो, ये सब बंद करो। माँ, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी माँ। ड्राइवर को बुलाओ, उसे कहो कि गाड़ी निकाले और मुझे दीपक के घर छोड़ दे। मुझे दीपक के पास जाना है माँ। राधा ड्राइवर नहीं है, गाड़ी भी नहीं। सब्र करो राधा, सब्र करो, मिस्टर बजाज अभी आ जाएंगे। मैंने मैसेज छोड़ दिया उनके ऑफिस में। नहीं, सब्र करो। उनके आने से पहले मुझे जाने दो। वो आ जाएंगे, मुझे इस हालत में देखेंगे तो और भी ताने देंगे और भी सह रोक लेंगे। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। छोड़ दो जल्दी, मैं चली जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अच्छा वो तुम आ गए जाए। इस घर में मेरी कोई बात नहीं मानता, कोई नहीं सुनता कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम मेरी बात मानोगे ना जय? हाँ। तो मुझे दीपक के घर ले चलो। भाई, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी यहाँ कोई बात नहीं मानता तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के यहाँ ले चलता हूँ। वहाँ जतिन है, उसकी बीवी है, मम्मी है, सब तुम्हारा ख्याल रखेंगी। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना जय। तुम मेरे घर चलोगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और कुछ ही दिन में तुम्हारी छोटी बहन आने वाली है, वो तुम्हारी हर बात मानेगी। नहीं जय, मुझे दीपक के घर जाना है। इसलिए नहीं कि वो मेरी बात मानेगा, बल्कि इसलिए कि अगर मैं दीपक के घर गई तो मिस्टर बजाज तड़पेंगे, वैसे ही जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने बच्चे के लिए। मुझे ले चलोगे ना दीपक के घर? नहीं राधा, इस वक्त तुम अपने आपे में नहीं। अपने आपे में थी कब जय? आइए डॉक्टर साहब। ये अंधेरा क्यों कर रखा है? सबसे पहले आप लोग ये पर्दे खोलिए प्लीज। अच्छा।
रुकिए रोशनी नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ मिसेस बजाज? डॉक्टर साहब कल रात राधा ने बहुत शराब पी ली थी। शराब पी ली थी? हाँ। अच्छा। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है। हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो